सेवेंथ पे कमीशन सरकारी कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज, बढ़ने वाला है इतना डा, जानिए कितनी बढ़ जाएगी सैलरी। सेवेंथ पे कमीशन डा हाइक। केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते डा और महंगाई राहत डॉक्टर में दूसरी बढ़ोतरी के बारे में सितंबर में घोषणा कर सकती है। ये जुलाई 2024 से लागू माना जाएगा। अनुमान है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार इस चरण के दौरान डा और डॉक्टर में 3% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे सकती है। डा या महंगाई भत्ता कम कर रहे सरकारी कर्मचारियों को दिया जाता है, जबकि डॉक्टर या महंगाई राहत पेंशन भोगियों को आवंटित की जाती है। सितंबर के लिए निर्धारित अनुमानित 3% वृद्धि के साथ कुल महंगाई भत्ता डा 53% तक बढ़ जाना तय है। इसके बावजूद यह संभावना कम है कि सरकार कोविड-19 महामारी के बीच रोके गए डा और डॉक्टर के लिए 18 महीने के बकाया का वितरण करेगी। कितनी बढ़ जाएगी सैलरी? अगर सरकार कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता बढ़ाती है तो टेक होम सैलरी में भी इजाफा होगा। मान लीजिए किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 50,000 रुपये है तो 50% पर उनका महंगाई भत्ता 25,000 रुपये है। वहीं अगर महंगाई भत्ता डा में 3% बढ़ोतरी के बाद 53% हो जाता है तो उनका महंगाई भत्ता बढ़कर 26,500 रुपये हो जाएगा। इस तरह कर्मचारियों के वेतन में 26,500 रुपये 25,000 रुपये इक्वल्स 1,500 रुपये बढ़ोतरी होगी। मूल वेतन में विलय नहीं होगा डीए। केंद्र सरकार सितंबर 2024 में महंगाई भत्ते डा और महंगाई राहत डॉक्टर में 3% की बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है, जो 1 जुलाई 2024 से प्रभावी होगी। डीए को 50% से अधिक बढ़ने पर भी मूल वेतन में विलय नहीं किया जाएगा। यह 8वें वेतन आयोग के गठन तक ऐसे ही जारी रहेगा। मामले की जानकारी रखने वाले लोगों के मुताबिक विलय के बजाय डीए 50% से अधिक होने पर एचआरए समेत भत्ते बढ़ाने का प्रावधान है, जिसे पहले ही बढ़ा दिया गया है। हर साल जनवरी और जुलाई से लागू डीएडीआर वृद्धि। पिछली बार डा बढ़ोतरी की घोषणा 7 मार्च 2024 को की गई थी और यह 1 जनवरी 2024 से प्रभावी हुई थी। उस समय डा को बढ़ाकर 50% कर दिया गया था। डा में इस बढ़ोतरी के कारण पिछले कुछ महीनों में हाउस रेंट अलाउंस एचआरए समेत विभिन्न भत्तों में वृद्धि हुई है। सरकार आमतौर पर मार्च और सितंबर में अपडेट साझा करने के साथ हर 2 साल में डा या डॉक्टर वृद्धि की घोषणा करती है। हालांकि ये वृद्धि हर साल जनवरी और जुलाई से लागू होती रही है। डीए की गणना के लिए आधार वर्ष 2016। डीए बढ़ोतरी की गणना अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक AICPI के आधार पर निर्धारित की जाती है, जो विभिन्न क्षेत्रों में खुदरा कीमतों में बदलाव की निगरानी करता है। शुरुआत में डीए वृद्धि की गणना आधार वर्ष 2001 के साथ उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का उपयोग करके की गई थी। हालांकि सितंबर 2020 से शुरू होकर सरकार ने डीए की गणना के लिए आधार वर्ष 2016 के साथ एक नए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में बदलाव किया।